सवालों की कतारें हैं, कुछ अनदेखे नजारे हैं। मानो या ना मानो इसको शमाए जलती है, मानो या ना मानो इसको तलाशे चलती है। एक अनसुलझी पहेली है, गोरी गोरी मैली है। जामी मस्जिद के उत्तर में 3 मंजिलों में अनगढ़ों पत्थर से निर्मित एक ऊंची इमारत है जो बिल्कुल पिरामिड जैसी लगती है और जिसे इस कोटला का हवा महल कहा जाता है, जहां पर एक खूबसूरत अशोक स्तंभ है। काफी खूबसूरत है ना ये अशोक स्तंभ। वो तो अच्छा हुआ कि फिरोज शाह तुगलक ने इसे तोड़ने का विचार बदल दिया और इसे अंबाला से यहाँ दिल्ली ले आया। मगर इसे लाने के पीछे भी हैरत अंगेज कहानी छिपी है। ऐसा कहा जाता है इसे खींचने के लिए 20,000 लोगों की आवश्यकता पड़ी। यमुना के रास्ते इस स्तंभ को दिल्ली ले जाने के लिए एक बड़ी नाव तैयार की गई। स्तंभ पर कोई खरोच न पड़े इसके लिए उसे रेशम व रुई में लपेट कर ले जाया गया। इसे ले जाने के लिए 42 पहियों की गाड़ी तैयार की गई थी जिसे 20,000 लोगों ने खींचा था। 18वीं शताब्दी में सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने साबित किया था कि ये स्तंभ टोपरा कला से लाया गया है। उसके सहकर्मी जेम्स ने पहली बार ब्राह्मी लिपि में लिखे संदेश को पढ़ा था जिसमें नैतिक और धर्मों की बातें लिखी गई थी। मगर बड़े अफसोस की बात है कि इसका नज़ारा हम केवल अब दूर से ही देख सकते हैं। सच कहूं तो मुझे ये मेहरौली के लोहे स्तंभ की याद दिलाता है जिस पर आज तक कभी जंग नहीं लगा। संभवतः ये विचार फिरोज शाह तुगलक को वहीं से आया हो। इस स्तंभ को लाट वाले बाबा के नाम से जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जिन्नों के प्रधान निवास करते हैं। वही जिन जो आपकी और हमारी इच्छाएं पूरी करता है, वही जिन जिनकी कहानियां हम किताबों में पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं, वही अलादीन वाला जिन जो अलादीन की हर इच्छा पूरी करता है। कहा जाता है कि जिन या तो खंडर में निवास करते हैं या वीरान जगह पर। और जब फिरोज शाह कोटला वीरान की गोद में सोया तो जिन्हों ने यहाँ पर अपना बसेरा डाला। कुछ लोगों का दावा है कि काफी समय पहले एक पहुंचे हुए सूफी संत हजरत बदरुद्दीन समरकंदी से यहाँ के जिन्नों ने गुजारिश की कि किले के अंदर सूनी पड़ी मस्जिद में फिर से नमाज अदा की जाए। तब संत बदरुद्दीन ने लोगों को समझाया कि जिन भी इंसानों की तरह खुदा की बनाई एक रचना है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। तभी से यहाँ की मस्जिद में नमाज़ी अदा की जाने लगी और बदले में यहाँ के जिन्नों ने यहाँ के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। यहाँ आने वाले फरियादी अपनी समस्या यहाँ के जिन्नों को बताते और कई लोगों का दावा है कि यहाँ के जिन्नों ने उनकी फरियाद को कई बार सुना भी है। कुछ लोग तो अपनी परेशानी चिट्ठियां में लिखकर इन दरवाजों पर लटका देते। जिल्द के बारे में मैंने यहाँ से एक मौलाना साहब थे इधर, वो इधर मस्जिद की देख दिखाव करते आएंगे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि भाई यहाँ पे जिन्नात का आसरा है, ठीक है, और इधर जिन्नातों की शक्ति भी है, ठीक है, और यहाँ जिन्नातों के लिए एक चिराग भी जलाया जाता है जो यहाँ पे 24 आवर्स के लिए चलता रहता है, ठीक है, वो तेल से जलाया जाता है। इधर लोग दूर दूर से आते हैं, अपनी यहाँ पे मन्नतें वगैरह मांगते हैं, फिर जो अपनी इच्छाएं मांगते हैं लोग उनकी पूर्ण भी होती है। खैर, जितनी मुंह उतनी बातें। किंवदंतियां और कहानियां तो अक्सर इमारतों से जुड़ ही जाते हैं। अब हकीकत क्या है ये तो बस वही जानते हैं जिसने इसे महसूस किया हो। हकीकत से भले ही इसका कोई लेना देना हो या ना हो, लेकिन ये किंवदंतियां पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित जरूर करती हैं।
यहाँ एक गोल आकार की बावली भी है जो पानी की आपूर्ति के लिए बनाया गया होगा। हालांकि अब इसे बंद कर दिया गया है। 37 साल शासन करने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने अपनी गद्दी अपने नाकाबिल बेटों के हाथों में सौंप दी। राजधानी की गद्दी एक नाकाबिल के हाथों में आना राजधानी की पूरी स्थिति को बिगाड़ देता है। तुगलक के मरने के 10 साल बाद तैमूर लंग दिल्ली पर आक्रमण करता है। दिल्ली पर आक्रमण करने से पहले कम से कम वो 1 लाख हिंदुस्तानियों का कत्ल कर चुका था। इस वक्त दिल्ली की कमान नसरुद्दीन मसूद के हाथों में थी। दिल्ली पर आक्रमण कर वो खिज्र खान को दिल्ली का सूबेदार बना देता है और खिज्र खान नसरुद्दीन मसूद की हत्या कर सैयद वंश की स्थापना करता है। मगर जल्द ही इस वंश का भी नाश हो जाता है और बहलोल लोदी वंश की स्थापना करता है। इसके बाद सिकंदर लोदी सत्ता में आता है और अपनी राजधानी आगरा हस्तांतरित करता है, जिसके बाद दिल्ली कुछ समय के लिए सुनसान हो जाती है। मगर दिल्ली तब भी अपना महत्व नहीं गंवाती। भले ही सत्ता आगरा से चलाई जाती थी, मगर तमाम शासक मरने के बाद दिल्ली में दफन होने की इच्छा रखते थे। किंवदंतियां, कहानियां और वंश, इनका अंत वक्त के साथ तो हो ही जाता है, मगर इतिहास वक्त के साथ और लंबा होता चला जाता है, जिसका ना तो कोई अंत होता है ना ही आरंभ। अब तक हमने आपको दिल्ली के 5 ऐतिहासिक शहरों की कहानी आपको सुनाई और अब हम जाएंगे दिल्ली के 6वें शहर में और जानेंगे इसके पीछे निर्माण की कौन सी कहानी गढ़ी थी।